वेलकम टू गुरुकुल ऑफ लॉर्ड शिवा। अभी हम डिस्कस करेंगे लेंस फार्मूला के बारे में। और लेंस फार्मूला को हम कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस दो तरीक़ा से हम प्रमाणित करेंगे, 1/v - 1/u बराबर 1/f को। और जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तो हम प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द व्यंजक जो वीवीआई व्यंजक है, जो मेन है, जो मुख्य जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बेहद इम्पोर्टेंट है, उसका हम डिस्कस करने का प्रयास करेंगे और एक एक व्यंजक को बताएंगे। तो आइए लेंस फार्मूला को हम देखते हैं। लेंस सूत्र, लेंस फार्मूला। इसका डायग्राम एट फर्स्ट बना लेते हैं। मेन इसमें डायग्राम ही होता है। प्रधान अक्ष को खींचेंगे, और इसको बोलते हैं प्रकाश केंद्र। और देखिए लेंस में डबल फोकस रहता है, एक लेफ्ट साइड दूसरा राइट साइड। और इसको मान लेते हैं F1 और राइट साइड वाले को मान लेते हैं F2। और OF2 से दो गुने दूरी पर हम लेंगे 2F2, इस जगह ले लेते हैं 2F2। जिसे दर्पण में होता है फोकस, उसके बाद वक्रता केंद्र, ठीक उसी प्रकार से हम समझ सकते हैं कि OF2 के दो गुने दूरी पर 2F2 लेंगे, यानी OF2 और F2 फिर 2F2 के बीच का जो दूरी है दोनों सेम है, यानी OF2 बराबर F2 2F2। तो OF2 के दो गुने दूरी पर लेना है F2 2F2। ठीक उसी तरीक़ा से इधर भी लेंगे हम 2F1। अगर हम वस्तु को रखें 2F1 और अनंत के बीच, तो एक किरण जो लेंगे प्रधान अक्ष के समांतर, प्रधान अक्ष के समांतर लीजिएगा तो वह फोकस से होकर के गुजरेगी, फोकस से होकर के गुजारना है। और एक किरण लेंगे प्रकाश केंद्र से होकर के, प्रकाश केंद्र से होकर के लेना है एक किरण। तो यह होता क्या है, बिना विचलन के यह सीधे निकल जाती है, बिना विचलित हुए यह सीधे निकल जाती है। और इसको मान लेते हैं A B, और यहाँ जो कटता है ये हो गया A' और B', ये इमेज हो गया ऑब्जेक्ट AB का। ये ऑब्जेक्ट नहीं वस्तु है, ये हो गया प्रतिबिंब। और आप देख रहे हैं वस्तु जो है कि बड़ा है और प्रतिबिंब क्या है, छोटा है, वास्तविक है और उल्टा है। तो O से यानी प्रकाश केंद्र से लेकर के ऑब्जेक्ट यानी वस्तु के बीच की दूरी को हम मानेंगे U। प्रकाश केंद्र से प्रतिबिंब के बीच की दूरी को हम मानेंगे V। और प्रकाश केंद्र से फोकस के बीच की दूरी को मान लेते हैं F, एक फोकस दूरी। और यहाँ M मान लेते हैं M। अब यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट यानी वस्तु जो है, ऑब्जेक्ट क्या है AB। इमेज कैसा बन रहा है, इमेज कैसा वास्तविक है। उल्टा है, छोटा है, वस्तु से छोटा है। अब इस चिन्ह परिपाटी से हम लोग चलते हैं, फ्रॉम साइन कन्वेंशन, चिन्ह परिपाटी से
चिन्ह परिपाटी से। चिन्ह परिपाटी से देखिए, प्रकाश केंद्र और ए के बीच की दूरी को बोलेंगे वस्तु दूरी, यानी कि ओ ए बराबर, इधर निगेटिव में होता है। कोऑर्डिनेट एक्सिस पर अगर मान लीजिए लेंस को अगर रखिएगा तो लेफ्ट साइड नेगेटिव और राइट साइड पॉजिटिव, तो ओ ए बराबर क्या हो जाएगा माइनस यू। और ओ ए डैश पॉजिटिव में होगा, प्रतिबिंब दूरी v है। ओ एफ टू एंड ओ एफ टू, एफ होगा पॉजिटिव में होगा। अब देखिए इसमें इसको जो प्रूफ कीजिएगा तो समरूपता को ध्यान में रखना पड़ता है। तो इसमें हम चलेंगे ए डैश बी डैश ओ, ट्रायंगल है ए डैश बी डैश ओ, और उसके बाद ए बी ओ। अब देख रहे हैं यह सम्मुख कोण है, वर्टिकली ओपोजिट एंगल है ये, और ये दोनों बराबर हो जाएगा। और बी ए ओ, उसके बाद बी डैश ए डैश ओ, यह भी 90 डिग्री का है और यह भी 90 डिग्री का है, दोनों एंगल सेम है। तो ए सिमिलरिटी से दोनों त्रिभुज को हम समरूप कर सकते हैं। तो हम चलेंगे, अब देखिए इन ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ, ए डैश बी डैश ओ एंड ट्रायंगल ए बी ओ, ए बी ओ। अब देखिए इसमें कौन ए डैश ओ बी डैश, ए डैश ओ बी डैश बराबर कौन ए ओ बी, ए ओ बी सम्मुख कोण है, वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स या शीर्षाभिमुख कोण, और सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, सम्मुख कोण। उसके बाद देखिए कोण ओ ए डैश बी डैश या बी डैश ए डैश ओ, और उसके बाद बी ए ओ एंड बी डैश ए डैश ओ, बी डैश ए डैश ओ बराबर बी ए ओ, बी ए ओ 90 डिग्री है। तो इसलिए हम लोग ए समरूपता से इसको समरूप कर सकते हैं। फ्रॉम ए सिमिलरिटी ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ सिमिलरिटी टू ट्रायंगल ए बी ओ, तो दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। तो समरूप होगा इसलिए हम लिख सकते हैं ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय ए बी बराबर ए डैश ओ डिवाइडेड बाय ए ओ। संगत भुजा क्या होगा, समानुपाती होगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए ट्रायंगल चलेंगे ए डैश बी डैश एफ टू, ए डैश बी डैश एफ टू इन ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ टू एंड ट्रायंगल ओ एम एफ टू, ओ एम एफ टू। इसमें देखिए ए डैश बी डैश एफ टू है, उसके बाद एम ओ एफ टू है, तो ये दोनों कोण सेम होगा, सम्मुख कोण है। तो लिखेंगे ए डैश एफ टू, ए डैश एफ टू बी डैश अब बराबर कोण एम एफ टू ओ, और उसके बाद बी डैश ए डैश एफ टू, ये भी 90 डिग्री है, एम ओ एफ टू ये भी 90 डिग्री है, बी डैश ए डैश एफ टू बराबर
MOF2 90 डिग्री। फ्रॉम a similarity triangle A dash B dash F2 similarity to triangle OMF2 implies that A dash B dash divided by OM is equal to A dash F2 by OF2। अब देखिए इसको क्या करेंगे, A डैश B डैश OM के जगह हम लिख सकते हैं AB, क्योंकि दोनों सेम हो जाएगा। AB इज इक्वल टू A डैश F2 डिवाइडेड बाय OF2। इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो क्या हो जाएगा, A डैश O डिवाइडेड बाय AO, फिर बराबर होगा A डैश F2 डिवाइडेड बाय OF2। क्योंकि देखिए दोनों का लेफ्ट साइड सेम है, दोनों का राइट साइड यानी कि A डैश B डैश बटा AB बराबर A डैश O बटा AO है। तो यहाँ A डैश B डैश बटा AB बराबर A डैश F2 डिवाइडेड बाय OF2, सब एक दूसरे के बराबर है, इसलिए हम लिख सकते हैं A डैश O बटा AO बराबर A डैश F2 बाय OF2। अब देखिए क्या करेंगे, A डैश O बाय AO A डैश F2 है, तो A डैश F2 को हम लिख सकते हैं OA डैश माइनस OF2, यानी कि OA डैश में अगर OF2 को घटा दिया जाए तो बचेगा क्या, A डैश F2। तो हो जाएगा OA डैश माइनस OF2 डिवाइडेड बाय OF2। अब चिन्ह परिपाटी इससे पहले लिखे थे, तो A डैश O, A डैश O बराबर क्या है, V है, तो V क्या है पॉजिटिव में, AO U है तो U क्या है निगेटिव में, इज इक्वल टू OA डैश V OF2 F, नीचे भी F। तो चिन्ह परिपाटी से चले, अब क्रॉस यानी कि मल्टीप्लेक्शन गुना कर देंगे। अब देखिए गुना कीजिए V गुना F, तो क्या होगा VF इज इक्वल टू माइनस U गुना V, तो माइनस UV, माइनस U गुना F माइनस F, माइनस U गुना माइनस F, तो प्लस UF हो जाएगा। अब दोनों तरफ अगर UVF से भाग दे दें तो दोनों तरफ UVF से भाग देने पर तो VF डिवाइडेड बाय UVF इज इक्वल टू माइनस UV डिवाइडेड बाय UVF प्लस UF डिवाइडेड बाय UVF। तो कैंसिल होगा UF और UF, UV VF और VF, तो 1/U इज इक्वल टू माइनस 1/F प्लस 1/V। तो हम करेंगे क्या, इसको माइनस 1/F को लेफ्ट साइड ले आते हैं, तो 1/F इज इक्वल टू इसको 1/U को राइट साइड 1/V माइनस 1/U, सो 1/V माइनस 1/U इज इक्वल टू 1/F। तो इसी को बोलते हैं लेंस फार्मूला। तो अवतल लेंस हो या उत्तल लेंस, सबके लिए एक ही फार्मूला है, 1/V माइनस 1/U बराबर 1/F। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।